हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बिहार। तो फ्रेंड्स, आज आपका 5 फरवरी आपका आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका किस टाइप से आपका जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग देख लीजिए और अपना समझ लीजिए किस टाइप से आपका पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पास देख लीजिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपका 100% ऑथेंटिक है, यानी आपका सभी क्वेश्चन आपका इसी टाइप से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था आपसे, शुद्धि आंदोलन आपका कब हुआ है। ठीक है, तो ये आपका शुद्धि आंदोलन आपसे पूछा गया था, तो ये आपका कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था, 11 फरवरी को। ठीक है, तो आंदोलन से जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आंदोलन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंदोलन से फिर आपका कांड से जो ककोरी कांड, चिराचोरी कांड, तो आपका ये सब से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस टाइप को क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपसे पूछा गया था मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है। तो ये आप लोगों को पता होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ये आपका यकृत होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो ये आपका होता है लीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, 2017 वुमेन वर्ल्ड कप का विनर आपसे पूछा गया था कि कौन है 2017 का वुमेन वर्ल्ड कप विनर। तो ये आपका कौन था, तो ये आपका इंडिया था, यानी हमारा देश था। किसको हराया था, ये आपका इंग्लैंड को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बक्सर युद्ध कब हुआ था। तो आपसे पूछा गया था बक्सर युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, जो कि आपका 22 अक्टूबर था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या पूछा गया था आपसे, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था। तो ये आपका यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से भी पूछा जा रहा है, आपको कोई भी दे दे रहा है, या तो मुख्यालय पूछ लिया जा रहा है, या तो फिर आपको किसी का स्थापना पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, माउंट फूजी कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका कहाँ पर स्थिति है, तो आपका ये जापान में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे किस टाइप से पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का। सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और उनका अध्यक्ष 1916 में कौन थे आपका। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपका, उसका 1916 में उसका अध्यक्ष कौन थे। तो आपका कौन थे, तो अंबिका चरण मजुमदार थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया था, झील से संबंधित भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब मैं आपको सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आपसे पूछे गए थे, और ये वही सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको पूछे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला था, इनमें से कौन सा खेल में नेट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका चारटा ऑप्शन दे दिया गया था, उसमें ऐसा को बताना था, तो उसमें आंसर क्या था आपका, बैडमिंटन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बैडमिंटन में आपका नेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो ये आपका कौन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो ये आपका पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या पूछा गया था, तो उसी से रिलेटेड था कि हरित क्रांति के दौरान सबसे ज्यादा उपजाऊ देने वाला फसल कौन सा था। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, तो आपका गेहूं था। ठीक है, गेहूं और चावल दोनों था, बट गेहूं आपका सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपका पूछा था स्वतंत्र भारत में पहला आपका रक्षा मंत्री कौन था, तो आपका बलदेव सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, नई अर्थव्यवस्था नीति आपसे पूछी गई थी, आपका कब हुई थी, तो ये आपका 1991 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी रिलेटेड। तो आपसे आर्टिकल 17 के बारे में पूछा गया था कि जो आपका अबोलिशन ऑफ जो छुआछूत होता है आपसे किससे संबंधित रखता है, अनुच्छेद से, तो आपका अनुच्छेद 17 से आपका संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है, तो ये आपका देहरादून में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आपका संस्थान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। तो ये आपका पहला अधिवेशन पूछ रहा है कि कब हुआ था। अभी आपको मैंने दिखाया आपका प्रथम आपका जो पहला शिफ्ट में आपका क्या पूछा गया था, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में आपका कौन उसके अध्यक्ष बने थे। और अभी आपसे पूछा है सेकंड शिफ्ट में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो आपका 1885 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्वेश्चन आपका कैसे आपका पूछा जा रहा है। तो ये आपका पूरा जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका पूरा 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कहाँ दिया गया।
अब आपसे पूछ लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कहाँ दिया गया, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कितना तरीका से पूछा जा रहा है, ठीक है। कभी पूछ रहा है इसका नारा किसने दिया, कभी पूछ रहा है कि कब हुआ था, और अभी पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ था। तो ये आपका कहाँ हुआ था, तो आपका बंबई में हुआ था, ठीक है, जो कि आपका 8 अगस्त 1942 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका कहाँ पर पास है, तो ये आपका मद्रास में है, ठीक है। तो यानी आपका ये चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी, तो आपका वॉरेन हेस्टिंग ने आपका ये लागू की थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, स्टडी ऑफ बीज। तो देखिए पूछा गया आपने मधुमक्खी का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये आपका क्या कहते हैं, तो मिलिटोलॉजी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए आपका एक तो क्वेश्चन तो इस टाइप से भी आपका हर बार पूछा जा रहा है। कभी आपसे पूछ लिया जा रहा है हड्डियों का अध्ययन को, मतलब हड्डियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसके बारे में भी देख सकते हैं, जो भी आपसे रिलेटेड होता है देख लीजिएगा। आपका पत्थर उत्थर से जिससे भी आपको अध्ययन होता है वो सारा को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, जॉग वाटरफॉल किस नदी पर है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत ही है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, शरावती नदी पर है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपका ये कर्नाटका में है जॉग वाटरफॉल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका भारत का संविधान में टोटल कितने पार्ट है, तो ये आपका टोटल 22 पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। बट यहाँ पास जिसने मुझे ये क्वेश्चन दिया उसने बताया था कि आपका ऑप्शन में 22 था ही नहीं, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं कि वो उसको गलत देखने में हुआ या फिर आपका सच में नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका पार्ट 22 होता है, यानी टोटल कितना पार्ट होता है आपका 22 भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया था। तो ये आपका कौन सा होता है, आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे, 2020 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड। तो ये आपका 2020 में समर ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये आपका टोक्यो में होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका ओलंपिक भी पूछा जा रहा है कि किस किस जगह पे होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा 2024 का कहाँ होगा, 2028 का कहाँ होगा, हो सकता है आने आपके शिफ्ट में पूछ लिया जाए। तो 2024 का आप लोगों को पता होगा पेरिस में होगा, और 2028 का जो होगा वो आपका लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अबतानी जनजाति ये आपका कहाँ पाई जाती है। तो अबतानी जनजाति आपका कहाँ पाई जाती है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए आपका जनजाति समुदाय से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ भी देख के आपको पूछ लिया जा सकता है कि आपका ये जनजाति कहाँ आपका पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपका सेकंड शिफ्ट में आया था, और जो उससे पहले मैंने दिखाया तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया वो आपका 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। पूरा सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अभी का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।